एसवाईएल की पानी को लेकर के हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक पद पर बैठे पंजाब के मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। एसवाईएल का पानी हरियाणा का हक है और हर हाल में ही हरियाणा अपना हक लेकर रहेगा। आम आदमी पार्टी ने बड़ी हलचल को लेकर के भी डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने अपनी टिप्पणी की है। हिसार में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। रणवीर गंगवा जी, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी और कांग्रेस पार्टी को नुकसान करेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा में तो भूचाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवरा माना जा रहा है कि किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हमने तो ये उम्मीद कभी नहीं की कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। देखिए, पार्टियां वो आगे बढ़ती है जिनका लोगों पे विश्वास हो, लोगों का विश्वास हो। आज हमने किसी भी कभी ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी इसलिए आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी इसलिए कांग्रेस कमजोर होगी, बल्कि हमने तो अपने जो कार्य किए हैं, हम हमने जो लोगों के लिए नई नई योजनाएं लेकर के आए हैं, उसके दम पे लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं और लोग आज देश के लोग समर्थन देने का काम कर रहे हैं। उदाहरण आपके सामने है, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें आप देखोगे कांग्रेस वाले तो ये भी कहते थे कि राजस्थान तो हमारा है, छत्तीसगढ़ तो हमारा है ही, बोले एक तरफा ही, मध्य प्रदेश ही बता रहे थे। तीनों जगह पे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पे मोहर लगाने का काम किया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता और ये माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ चुके हैं और किसी भी वक्त वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी, दूसरे जो पार्टियों से भी लोग आज छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आस्था इसलिए जता रहे हैं क्योंकि देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर आस्था जता रही है। क्योंकि जिस तरीके से धरातल तक कार्य किए हैं, आप देख सकते हैं, अभी मैं आपके सामने बताने का काम करूंगा। हो सकता है कि गांव वालों को सारा इन बातों का पता ही ना हो कि किस तरीके से हम धरातल तक नीचे तक जो है वो कार्य करते हैं। जो अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ आज पहुंच रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गांव के बीच में आपके खड़े होकर के बीच में कहूंगा, गांव वालों से हाँ बढ़ाऊंगा, ये आपके सामने हाँ करने का काम करेंगे, हाँ ये पहुंचे हैं। तो धरातल तक नीचे तक जो सपना ये था, जिस तरीके से राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, वहां से मोदी साहब अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया सीधा गरीब के खाते में जा रहा है। जहां विकास कार्य है तो विकास कार्यों के ऊपर जा रहा है। इस तरीके की व्यवस्था हमने करने का काम किया है और इसीलिए प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, ना कांग्रेस को कमजोर करने की जरूरत, ना किसी और को। ये कांग्रेस के लोग तो अपने आप ही आपस में कमजोर कर रहे हैं, अपने आप ही एक दूसरे को निपटाने का काम कर रहे हैं। सियासी गलियारों में एक और चर्चा बड़ी गर्म इस वक्त बनी हुई है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है। वैसे तो कहते हैं कि मोदी से पहले और मोदी से नीचे किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी हरियाणा की राजनीति में क्या ये मान लिया जाए कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होने की कोई संभावना इस वक्त बनी हुई है? देखिए, चुनाव कब होंगे और इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे इस बात का तो मुझे पता नहीं है। ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व या चुनाव आयोग बता सकता है। लेकिन चुनाव चाहे इकट्ठे करवा ले चाहे बाद में हो, हम हर समय तैयार हैं। अगर अभी चुनाव कराएंगे तो अभी भी हमारा संगठन जो है पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे सारे मंडल की कार्यकारिणी भी, पन्ना प्रमुख तक की भी, और ऊपर अगर हम बात करें तो जिला अध्यक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, सारे हमारा संगठन तैयार है। हम हर समय लोगों के बीच में रहते हैं और चुनाव के लिए एकदम से रेडी है। एसवाईएल का पानी अब भी हरियाणा के लिए सपना बना हुआ है। मुख्यमंत्री से मीटिंग, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की हुई, भगवंत मान से मुलाकात, लेकिन भगवंत मान 2 टूक ये कह रहे हैं कि उनका जो स्टैंड एसवाईएल के पानी को लेकर पहले था अब भी वही है। देखिए, ये मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि इस तरीके के संवैधानिक और जिम्मेदार के पद पे बैठे हुए अगर इस टाइप की बात करेंगे तो कोई अच्छी बात नहीं है। हमारा संघीय ढांचा है, हमारा देश जो है, अलग अलग प्रदेश है, हमारा देश का जो कानून है वो सब के ऊपर लागू होता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए तो निश्चित रूप से मिलना चाहिए और उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम हर हालत के अंदर लेके रहेंगे। अब जो अगली कार्रवाई क्या होगी, कैसी होगी, जो भी रणनीति होगी, जो भी कानून बनेगी,
वो हरियाणा सरकार अपनी तरफ से करने का काम करेगी, सेंटर के सामने बात भी रखेगी और निश्चित तौर पर जो हरियाणा का हक जो है ये बहुत पहले मिलना चाहिए था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इसको बनाना सुनिश्चित करे नहर को, तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अवॉइड जो है नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर उसका तो कंप्लायंस करनी ही पड़ेगी। एसवाईएल के पानी को लेकर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा दो टूक ये कह रहे हैं कि एसवाईएल हरियाणा का अधिकार है, उसका पानी हरियाणा का अधिकार है और हर हाल में अपना अधिकार हरियाणा हासिल करेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।